तो आज के इस वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जिनका अभी तक गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं दिया है। सरकार को रणवीर अलाहाबादिया के जोक से इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया। और तो और कई लोग इस मुद्दे को पार्लियामेंट तक उठाना चाहते थे। इवन कुछ सीएम तो खुद ही FIR करना चाहते थे। न्यूज और मीडिया में इतनी बदनामी हुई एंड माफी तक मंगवाई गई। एंड समय रैना के शो से उनको इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने उनका यूट्यूब चैनल तक बंद करवाने की बात कर दी। उनके कई सारे वीडियोस को डिलीट करवा दिया गया था। कई सारे सरकारी नेता कहने लगे कि इनकी वीडियोस में औरतों को लेकर वल्गरिटी वाले बातें होती है, प्लीज इसे बंद करो। वहाँ पर भी सरकार ने इसके पीछे के एक्शन लिए। इवन कुणाल कामरा के छोटे से जोक की वजह से सरकार को इतनी तकलीफ हो गई कि उनके अंध भक्तों ने उनका स्टूडियो तक जला दिया। तो आप समझ सकते हो कि सरकार को इन क्रिएटर्स के छोटे से जोक पर इतनी तकलीफ और प्रॉब्लम्स होती है कि वो इन पर एक्शन लेने लगती है। लेकिन सरकार को तब क्या हो जाता है जब कोलकाता जैसे ब्रूटल रेप केस होते हैं, तब तो सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं आता। इवन सरकार एक्शन ले उसके लिए जनता को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रैली निकालनी पड़ती है, स्टूडेंट्स और लोगों को धरने पर बैठना पड़ता है। सोशल मीडिया न्यूज पर इतनी कंट्रोवर्सी करने के बाद भी कोई खास फैसला नहीं आता है इस बात पर। तब भी जाकर सरकार की तरफ से कोई खास एक्शन नहीं आता है। और अतुल सुभाष के केस को देखा जाए तो उसमें भी सेम ऐसा ही हुआ था। सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा चर्चा होने के बावजूद भी सरकार को एक्शन लेने में इतना टाइम क्यों लगा? बल्कि उनके पास तो इस केस के लिए एविडेंस भी था, सस्पेक्ट भी था। और वेदांत अग्रवाल तो आपको याद ही होगा, उस एक्सीडेंट के बाद उसका क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी आज तक नहीं पता है। और उस केस के ऊपर भी सरकार में कोई खास एक्शन नहीं लिया था और ना ही उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट आई है। और अगर बात करें अभी की मेरे ड्रम हत्याकांड के बारे में, तो उसके मर्डर साहिल और मुस्कान को अभी तक कोई सजा नहीं दी गई है। इट्स मीन गवर्नमेंट के पास कंटेंट क्रिएटर के छोटे जोक्स पर एक्शन लेने का टाइम है, बट अगर रेप या मर्डर जैसे केस पर बात करनी आए तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसका एक लाइव एग्जांपल भी आपको बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुणाल कामरा जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को लेकर एक गाना गाया था। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि उद्धव ठाकरे जो मेंबर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो इस कॉमेडियन को अपनी इस बीच में डिफेंड कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। इससे आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि सरकार के पास किसी पर्टिकुलर जोक्स को डिफेंड और उन पर एक्शन लेने के लिए कितना फालतू टाइम है। लेकिन अगर वहीं पर रेप और मर्डर जैसे केसेस की बात कर लो तो इनके साइड से कोई एक्शन नहीं आता है। तो आप लोग बताइए अब इस सरकार का क्या करना चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि भारत की जनता ये बात समझ सके।